सभी माता बहनों को हमारे हाथ जोड़ कर राम राम। आज हम लेके आए हैं सावन में सोमवार के व्रतों का महत्व। पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट। एक साहूकार था और वो नहीं भाई शंकर जी के भोले के मंदिर में जाता और भाई उस पर बेल पत्री फूल चंदन जल चढ़ाता, लेकिन वो बहुत दुखी था। तो उसने चढ़ाते चढ़ाते कई साल हो गए, लेकिन माता पार्वती ने कई बाबा बोले थे कि रोज तेरे मंदिर में आवा तेरी सेवा करे और ये दुखी है। मैं बोलिया हाँ मैंने भी राय दुखी है। क्यों दुखी है? अब इसका ना संतान नहीं है। अब फिर तू तो बाबा भोला अभी तेरी इतनी सेवा करे तो तू इसका उद्धार कर दे, इसने दे इसका जो इसने चाहिए। अगर नहीं इसके तो 7 जन्म इसके नसीब में औलाद ना हो, अरे इसलिए दुखी है भी इसके औलाद ना हो। अगर बाबा भोला तू तो भाई अंतर्यामी है, तू तो भंडार भरने वाला है, तू तो भोला है, सबके बेड़े पार कर दे, तू तो भोला भंडारी है। और तू नहीं देगा तो कौन देगा? फिर तेने कौन पूजेगा? तो बाबा भोला बोलेगा अच्छा। तो बाबा भोला बोले भाई ठीक है, तो मैं इसने 12 साल की था इसका पुत्र दूँ, फिर 12 साल के बाद इसका पुत्र भाई जीवित नहीं रहेगा, इसकी इतनी ही अल्प आयु है। तो बोले पार्वती बोली चलो ठीक है। तो जो भोले का भगत था ही साहूकार, वो सुना था सारी बात बाबा भोले की, भाई पहला जमाना था। उसने सुनी तो वो ना तो खुश होया ना वो दुखी। अब भाई मेरे घर में भाई बेटा जमेगा, ना उसने खुशी ना दुख, वो जैसा था वैसा ही। बस वो बाबा भोले पर जल चढ़ाना पूजा पाठ करनी जैसा उसका रोज का काम था नहीं करता। भाई थोड़े दिन पाछा उसकी पत्नी गर्भवती होगी, तो उसका बेटा जमया तो भाई वो अपनी पूजा पाठ वही ना वो सुखी ना दुखी, बस जैसा रोज का ऐसे हाँ 11 साल हो गए उसने करते करते। तो उसका बेटा 11 साल का हो गया। तो उसकी बहू बोली है अपना बेटा 11 साल का हो गया, अपने बेटे का ब्याह कर दे। तो बोले अपनी सिटानी तक ना मैं तो इसने काशी भेजूंगा, और भाई काशी जाकर ही नहीं भाई वो करका होगा, शिक्षा लेकर होगा। तो उसने उसका मामा बुलाया और बोले अभी तू इसने ले जा काशी और तू इससे शिक्षा दुआ कर लिया, रास्ते में कहीं भी पड़ाव लगाओ नहीं तो वहाँ यज्ञ करियो। बोले ठीक है। वो उसके मामा की गल चल पड़ा काशी पढ़ने की टाइम। तो रास्ते में उन्हें पड़ाव लगाया एक मतलब शहर में देश में, तो वहाँ महल था रानी का। तो वहाँ बारात रुक रही थी, तो जिस लड़की तो उसकी शादी होनी थी वो लड़का काना था। तो राजा बोलिया भाई देखा ये तो साहूकार का लड़का इतना सुंदर है, और जो मैं काने लड़के ना लेकर जाऊंगा बारात में तो लड़ाई हो जाएगी राजा की। तो साहूकार के लड़के तो बोलिया भाई तू मेरे लड़के की जगह बारात में चला जा, तू शादी कर ले। बोला भाई मैं शादी कैसे करूँ? उसने तो बेरा था भाई मेरी अल्लाह पाई हुआ है। बोले मैं शादी नहीं कर सकता। अब नाना तो शादी कर ले भाई, नहीं तो 2 देश में लड़ाई मच जाएगी। तो बोला चलो जो बाबा भोले ने मंजूर होगा ठीक है। वो काने लड़की की जगह जाकर उसका लड़की तो शादी कर दी, लेकिन वो साहूकार का लड़का सच्चा था। उसने उसकी चुंदरी पे लिख दिया भाई मेरी तेरी शादी तो मेरे साथ हुई है और मैं तो ना काशी पढ़ने जाऊँ, और तेरी विदाई काने राजा का लड़का उसके साथ होगी, काने के साथ होगी, और वो तेरा पति ना पति तो मैं हूँ, लेकिन मैं तो काशी में पढ़ने जाऊँ 1 साल की टाइम। वो चला गया। उस लड़की ने अपनी चुंदरी पे देखी, वो दुखी हुई, उसने अपने माँ बाप को दिखा दी। अब पिताजी मैं विदाई ना लेंगे क्यों? अब ये मेरा दुल्ला ना, मेरा दुल्ला तो हो रहा, वो तो काशी पढ़ने गया और ये तो राजा का लड़का काना है। फिर राजा ने वो बारात तो उल्टी भेज दी ना, अपनी लड़की भेजी। तो काशी में उसने 1 साल हो गया भाई शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो उसका जिस दिन 12 साल पूरे होने लगे ना, तो उसके तबीयत से खराब हो गई। तो अपने मामा तो बोले मामा मेरी तो तबीयत से खराब हो रही है। तो उसका मामा बोला जा भाई भीतर आराम कर ले। वो अंदर जाकर लेट गया तो उसका जीवन लीला समाप्त होगी। उसका मामा आया संभालू बालक ना, इतनी देर हो गई आया नहीं। जाकर देखो तो ठंडा रहा और रोन पिटने लग गया। तो काशी नगरी में महादेव पार्वती घूमे थे। पार्वती बोली मेरे तो इस आदमी की हुई ये रोने की आवाज़ सहन ना होगी, कौन है ये, कौन रो रहा? तो जाकर महादेव पार्वती ने देखा तो उन्होंने बोला तो उसी साहूकार का लड़का है जिसकी 12 साल की उम्र थी। तो फिर महादेव पार्वती बोली महादेव तो आग बाबा बोले तू दया कर इसकी दे आयु। बोले 12 साल की थी मैंने दे दी, मैं कैसे कर दे इसको? अब ये तो काशी मुक्त नगरी है और इसने तेरी सेवा करी है 1 साल काशी माँ कर, तो तू इसने दे वरदान। तो बाबा भोले ने वरदान दे दिया। तो वो तो हर करता खड़ा हो गया। 12 साल उसके पूरे हो गए, वापिस आने लगे अपने मामा की घर वापिस आने लगे। तो उसने फिर पड़ा वहीं लगा लिया, वो महल के आगे वहीं हवन कराया। तो राजा ने पिछाड़ दिया आगे, तो वही साहूकार का लड़का भी जिसका मेरी लड़की की शादी हुई थी, उसने आदर सम्मान के साथ महल में लेके गया और फिर भी लड़की के साथ उसकी विदाई करी। सोना चांदी हीरे मोती घोड़ा गाड़ी सब कुछ दिया उसने। तो उसके माँ बाप तो भी एक कमरे में बंद थे, अभी मेरे जो लड़के का पता गया नहीं, मेरा लड़का खत्म हो गया तो हम तो आत्महत्या कर देंगे।
तो गांव के देख के अभी वो इसका लड़का आ गया, गेट बजाए, तेरे तो बहु बेटा आने लग रहे हैं। बोले क्यों मजाक उड़ा रहे मेरा, मेरे लड़के की तो उम्र 12 साल की है, वो तो मर लिया। अब ना गेट खोल कर देख, गेट खोल कर देख तो भाई राजा का वो साहूकार का लड़का खड़ा, बहू खड़ी है, उसका मामा खड़ा। तो जो सामने के व्रत कर रहे बाबा बड़ा तो इतना प्रसन्न देख लो, उसके नसीब में 7 उम्र भी ना थी भाई पुत्र, और उसका बेटा बहू सब कुछ भंडार भर दिया बाबा।